नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। सुनहरी धूप कक्षा 2 और पाठ का नाम है अपना घर है सबको प्यारा। हम सभी को अपना घर बहुत प्यारा लगता है। आप लोगों को अपना घर प्यारा लगता है बच्चों? मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। आप लोगों को भी लगता है ना? हम सभी अपने घर में रहना चाहते हैं ना। हम कहीं भी जाते हैं, हम वापस आकर हमें क्या लगता है? अपना ही घर अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर कहानी दिया हुआ है जिसे मैं आप लोग को पढ़कर समझा रही हूँ कि एक दिन मैं सड़क पर जा रही थी। मैंने वहाँ एक मेढक देखा। एक बच्ची है जो सड़क पर जा रही थी, उसने क्या देखा? एक मेढक देखा। मैंने उसे पकड़ लिया, मैं उसे अपने साथ ले आई। उस बच्ची ने उस मेढक को पकड़ लिया और उसे वह अपने साथ लेकर आ गई। फिर क्या हुआ बच्चों? मैंने उसे पिंजरे में डाल दिया। मेढक टर टर करने लगा। मेढक की आवाज़ कैसी निकलती है? टर टर। एक बार आप लोग भी निकाल के सुनाओ। अच्छा लगा आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेढक पिंजरे के अंदर फुदकने लगा। मैं पिंजरे के ऊपर बैठ गई। जो बच्ची थी उसने क्या किया कि मेढक को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और मेढक टर 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 करके बोलने लगा। फिर वह बच्ची क्या की कि उस पिंजरे के ऊपर बैठ गई। फिर क्या हुआ बच्चों? मैं बाग में घूम रही थी। फिर वो क्या की? गार्डन में गई यानी बाग में गई। तभी मैंने रंग बिरंगी तितली को देखा। बटरफ्लाईज को आप लोगों ने देखा है तितली को? अभी के मौसम में यानी ये वसंत ऋतु का मौसम चल रहा है। मार्च अप्रैल में तितलियां बहुत देखने को मिलती हैं। आप लोग सुबह सुबह जागिए और जाके नीचे आपके घर के बाहर अगर गार्डन हो तो वहाँ जाइए और तितली, चिड़िया, इन सब चीज़ों को देखिए। प्रकृति के नज़दीक जाइए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो उस बच्ची ने क्या किया कि वह बाग में घूम रही थी, तभी वहाँ रंग बिरंगी क्या है इसे तितली दिखने को मिल गई। मैं उसके पीछे भागी, वह उसके पीछे भागने लगी। तितली कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर बैठती। तितली क्या करती? कभी इस फूल पे बैठती, कभी उस फूल पे बैठती, क्योंकि तितली एक जगह स्थायी रहती ही नहीं है। इतनी वो हल्की होती है और उतनी वो उड़ती, उसे फूल इतने पसंद हैं कि वो एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है। जाली फेंकने से पहले ही वह उड़ जाती थी। वो बच्ची एक जाली लेकर गई थी जिससे वह उसको पकड़ सके, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। देख रहे हैं ना बच्चों आप लोग? एक चित्र बनी है जिसमें जो बच्ची है वो जाली ली और तितली को पकड़ने की कोशिश कर रही है। आखिर मैंने उसे पकड़ ही लिया। फिर क्या होता है कि बच्चों वो उस तितली को पकड़ लेती है और मैंने उसे उस पिंजरे में डाल दिया। फिर वो क्या कर रही है? जैसे उसने मेढक को पिंजरे में डाला वैसे ही उसने तितली को भी पिंजरे में डाल दिया। अब क्या होता है बच्चों? मैं बगीचे में खेल रही थी। फिर वो बगीचे में खेलने चली गई। मैंने वहाँ एक गिलहरी के बच्चे को देखा। फिर वह एक गिलहरी के बच्चे को देखिए आगे गिलहरी है, पीछे एक कुत्ता है, बीच में एक बॉल है। तो गिलहरी को आप लोगों ने देखा है बच्चों? अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो वही जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सुबह उठकर आप लोग गार्डन में जाइए और जाकर देखिए, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। मैंने उसे पकड़ लिया, मैं उसे अपने साथ ले आई। उसने क्या किया? गिलहरी को भी पकड़ लिया और उसे भी पिंजरे में डाल दिया। मेरा पालतू कुत्ता उसे देखने लगा। जो कुत्ता था पीछे के चित्र में वो उसका पालतू कुत्ता था, यानी जिसे उसने पहले से पाल कर रखा हुआ था। पिंजरे में बंद उन सबको देखकर मुझे लगा कि वे सब उदास हैं। उसने क्या किया कि मेढक, गिलहरी और तितली तीनों को पिंजरे में बंद कर दिया, एक के ऊपर एक रख दिया। फिर उन्हें वो गौर से देखने लगी। जब गौर से देखे तो उसे लगा कि सब उदास दिख रहे हैं, यानी सब दुखी दिख रहे हैं। वह अपने घर जाना चाहते हैं। मैं कुछ देर तक बैठी सोचती रही। वह बच्ची कुछ देर तक बैठी रही और सोचती रही, अगर कोई मुझे पिंजरे में बंद कर दे तो? उस लड़की ने ऐसा सोचा कि जैसे मैंने इन्हें पिंजरे में बंद कर दिया है, अगर मुझे कोई पिंजरे में बंद कर देगा तो क्या होगा? मैंने उन सबको पिंजरे से आज़ाद कर दिया, यानी पिंजरे से बाहर निकाल दिया। अब वे सब बहुत प्रसन्न थे। प्रसन्न मतलब बच्चों बहुत खुश थे।
शिक्षा इससे क्या मिलती है बच्चों कि पशु पक्षियों को कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी पशु पक्षी भी क्या चाहते हैं, आज़ाद होकर रहना चाहते हैं। हम सबको भी आज़ादी पसंद है ना, वैसे पशु पक्षियों को भी आज़ादी पसंद है। यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ लिया हुआ है, 2 ही शब्दार्थ हैं। उदास का अर्थ होता है दुखी, प्रसन्न का अर्थ होता है खुश। श्रुतलेख हैं पिंजरा, आज़ाद, प्रसन्न, तितली, रंग बिरंगी, गिलहरी। इन सब श्रुतलेख को आप लोगों को 5-5 बार लिखना है, अच्छे से याद करना है। याद करिएगा, आप लोग कठिन शब्द भी कहते हैं हम इसे। अगर आप श्रुतलेख के शब्दों को याद करिएगा तो आप लोग को प्रश्न उत्तर लिखने में बहुत ही आसानी होगी। बच्चों, आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद बच्चों।